मीठा बाणी सेड़ा पंछी हो दगड़ियों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल पहाड़ी मनकी पर। आज ये पहाड़ी मनकी आपको मिलाने वाला है एक विशेष पहाड़ी शख्सियत जो शिक्षिका होने के साथ साथ अपने साहित्यकार प्रवृत्ति जो उनकी है उसको भी लगातार समृद्ध कर रही है और अपने लेखनी से वो अपने लोक साहित्य को समृद्ध करने में जुटी हुई है। तो आज मेरे साथ हैं आदरणीय कुलवंती रावत जी। आप पेशे से शिक्षिका हैं। आइए मिलते हैं कुलवंती रावत जी से। तो स्वागत है दीदी, प्रणाम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा परिचय, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और कहाँ आप फिलहाल पोस्टेड हैं, क्या कार्य कर रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। सभी लोगों को नमस्कार। मैं कुलवंती रावत, मेरा मायका ग्राम बगासू, पोस्ट नौगांव से, ब्लॉक नौगांव से है और मैं ससुराल खिलाड़ी, ग्राम खिलाड़ी पुरोला से हूँ। मैं एक शिक्षिका भी हूँ और मैं ये रमाल्टी में थोड़ा हिंदी में भी लिखने का प्रयास कर रही हूँ। तो दीदी, लेखनी जो है आपका पेशा नहीं है, पेशे से आप शिक्षिका हैं। तो जो पढ़ने लिखने का रहा है, आप कहाँ से आपने अपनी शिक्षा दीक्षा ली है, कहाँ ऐसा माहौल आपको मिला कि जो आप शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य कर रही हैं? मेरी जो पढ़ाई है तो 8 तक तो मैंने यही यमुना वैली से स्कूलों से की। पापा भी टीचर थे, दीदी भी टीचर थी। अच्छा। तो उनके साथ मिलजुल के कभी मैं पापा के साथ जाते थे, कभी जहाँ पे उनकी ड्यूटियाँ होती थी तो वहाँ पे पढ़ी। लेकिन बाद में जब मेरे बड़े भाई हैं प्रोफेसर से RS ससवाल में, उनकी बहन हूँ, इस समय वो ब्रह्मखाल में प्रधानाध्यापक के पद पर हैं, तो मैं उनके साथ पली बढ़ी हूँ उत्तरकाशी। अच्छा। तो मैंने हाई स्कूल इंटर GGIC उत्तरकाशी से किया और BA भी मैंने वहीं से किया, MA भी मैंने वहीं से किया, उत्तरकाशी महाविद्यालय से किया है। तो मैं हिंदी से MA हूँ, BEd भी है मैंने करा हुआ। लेकिन लिखने का जो मेरा जो कविताएं लिखने का जो मेरा वो बना, ये कोविड-19 के टाइम से बना। तो ऐसा क्या रहा कि आपको कोविड का इंतजार करना, मतलब इतना लंबा? आप शिक्षिका कब, किस साल में बनी थी? मैं 97 में बन गई। अब 97 में आप शिक्षिका बनी हैं और आप 2020 से लिखना शुरू कर रही हैं। तो इतना बड़ा गैप आपके अंदर, एक जो लेखक है उसके अंदर इतना बड़ा गैप क्यों आया? सर, मेरी शादी जब हुई, मैं मायके से एक एजुकेटेड परिवार से हूँ, लेकिन जब मैं ससुराल में गई तो वहाँ पर हम बिजनेस फैमिली में गई। अच्छा। तो बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस। अच्छा। तो इतनी बिजनेस आ गई थी कि मैं इस ओर मतलब नहीं सोच पाई। मैं सोची तो कोविड के टाइम पे जब हमारे भाई जब नीचे परेशान हो रहे थे, किसी को घर आने का मौका नहीं मिल पा रहा था, तो उस समय मेरे दिमाग में कि क्यों ना मैं उनके लिए कुछ लिखूं, उनकी तड़प को कुछ लिखूं। शायद आपको अनुभव भी पहले नहीं हुए होंगे जो आपको अब 2019 कोविड के बाद हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन पे ही मैंने कुछ लिखा है, कविताओं के माध्यम से भी मैंने उन्हीं से शुरुआत करी है कविताओं। अच्छा, तो आपकी कविताओं की शुरुआत वहीं से हुई है? रमाल्टी में ही मैंने लिखना, उनकी जो व्यथा थी वो मैंने हिंदी में भी लिखी। कोविड के टाइम की मैंने व्यथा को हिंदी में भी थोड़ा लिखने का प्रयास किया और रमाल्टी भाषा में भी लिखने का प्रयास किया। तो ऐसा क्यों आपको लगा कि हिंदी की बजाय हमको रमाल्टी में ही? सर, हिंदी में लिखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मतलब हमारी जो रमाल्टी भाषा है उसको भी लोग जानें, वो भी कहीं अपना स्थान प्राप्त करें। तो आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं, साहित्य को आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो कोविड की कोई ऐसी रचना जिसने आपको बहुत अंदर से आपने अपील जिसने की आपको लिखने के लिए, जिसने आपको मजबूर किया? तो मैंने जो कोविड के टाइम पे जो कविता लिखी है उसका शीर्षक है कोरोना को डर। अच्छा। हाँ जी। तो ये रमाल्टी में लिखी है मैंने। हे इष्ट देवताओं, हे इष्ट देवताओं, ये तरह मेरा भाग खुल गे। हे इष्ट देवताओं, ये मेरा भाग खुल गे, तुम्हारी कृपा के नेत्र मेरा छोरा घर छुल गे। देश में जब कोरोना न फैलाए आपड़ो हाथ, देश में जब कोरोना न फैलाए आपड़ो हाथ, तब लगे सब आना याद अपनी माटी अर्थात, तब लगे सब आना याद अपनी माटी अर्थात। हे पितृदेवताओं, मेरे छोराओं को रक्षा करियाण। हे पितृदेवताओं, मेरे छोराओं को रक्षा करियाण। घर ताईं पहुँचाने का ध्यान तुम्हें धरियाण, घर ताईं पहुँचाने का ध्यान तुम्हें धरियाण।
जे चीज़ा तुम बोलल ते चीज़ देऊन तेरा थान स्थान में ते पहुँचाई लियाऊँ पुराना कूड़ा छानी डोखरा का बारे में त्यों इतना जाने पुराना कूड़ा छानी डोखरा का बारे में त्यों इतना जाने खाने की छुई का मोलक मिलो तो खून पानी खाने की तो छुई का मोलक मिलो तो खून पानी आपड़ा सगाड़ा फुंड न भाव अलमड़े चटनी खा लो आपड़ा सगाड़ा फुंड न भाव अलमड़े की चटनी खा लो दुनिया में परिवार के साथ बचात रह दुनिया में परिवार के साथ बचात रह बान बुरा सक जड़ियों को उड्डने ठंडू पानी पियल बान बुरा सक जड़ियों को उड्डने ठंडू पानी पियल न बनल भाव अमीर अपनी गरीबी माँ जेल अपना गरीबी माँ जेल पर बचात रह क्या बात है। मतलब आप भले ही हम लोग इस भाषा को कम समझते हैं लेकिन मेरे को लगभग पूरी जो आपकी बात थी वो समझ में आ रही थी। बहुत सुंदर आपने कविता लिखी। तो अब एक छोटा सा सवाल ये है कि आप क्योंकि आप सरकारी सेवा में यहाँ भी आप समय दे रही हैं और आप जैसे बोले कि आपका एक बहुत बड़ा पूरा परिवार है वहाँ भी आप समय दे रही हैं तो लिखने के लिए आप कहाँ से समय निकाल पाए? लिखने का सर रात को ही टाइम मिल पाता है मुझे क्योंकि रात को हमारा बड़ा परिवार है। तो 11 बजे तक हमारे बर्तन निपट के पहले हमारे यहाँ लंगर सिस्टम चलता है। छोटे बच्चे खाना खाते हैं फिर हमारे बड़े बुजुर्ग खाना खाते हैं जो जेंट्स हैं वो लोग खाते हैं फिर हम 5 बहनें हैं तो हम लोग 11 बजे तक खाना पीना निपटा के बर्तन हम निपटा के तो उसके बाद हम अपने सास ससुर के कमरे में जाते हैं। सास के पैरों पे तेल लगाना सबके साथ मिलना बैठना 1 आध घंटे वहाँ पर भी हम लोग बैठते हैं। फिर उसके बाद मैं कमरे में आती हूँ तो उसके बाद भी थोड़ा जो है अपना जो स्कूल का काम होता है लीजर गैस जैसे माना मैं अकेले हूँ विद्यालय में 10 साल से अकेले हूँ तो मेरा रजिस्टर का वर्क जो है घर पे ही होता है। तो उसके बाद मुझे 1 बजे के टाइम जब मैं फ्री होती हूँ तो 1 से 3 बजे का टाइम जो मुझे लिखने के लिए मिलता है तो रात को 1 से 3 बजे तक। क्या बात है। आपकी बात सुन के मतलब ये लग रहा था जैसे मुझे कोई कहानी सुना रहा होगा क्योंकि आज के ज़माने में जो है ऐसा कुछ सुनना कि सास ससुर की सेवा के साथ साथ इतने बड़े बड़े परिवार की सेवा करना और फिर अपने लिए भी समय निकालना ये सब कुछ सपना सा लग रहा है। आप ये कर पा रही हैं आपको बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। तो दीदी आप कैसे अब रामायण के साहित्य के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं विशेष? सर जो रामायण का जो साहित्य है उसमें एक बाजूबंद भी एक विधा है जो कि अब विलुप्ति के कगार पे है। तो हमने जब मैं छोटी थी तो हमने उस समय गाया है जब हम घास काटने जाते थे मेरी सहेलियां और मैं तो हम इस चीज़ को अपने भाभीयों के साथ गाते थे। ये बाजूबंद गीत गाए कब जाते थे? इनका कोई स्पेशल टाइम समय? स्पेशल तो कुछ नहीं जैसे घास के लिए जा रखे हैं उस समय गाते थे। तो इनका भी जैसे माना सखियों के साथ वार्तालाप है। ये संवाद शैली का गीत। अच्छा हाँ जी। तो आज हम अपने चैनल के लिए आपसे एक सुंदर सा बाजूबंद मैंने आपसे बात करते हुए पता चला था कि आप जो हैं 2 अलग अलग धुनों में जो है बाजूबंद की रचना कर रहे हैं। तो मैं दोनों धुनों में छोटी छोटी रचनाएं आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगा। तो पहला एक बाजूबंद आप मुझे सुनाइए। गेल्या तांदियाती तांदी व्याखानी बागी प्यारे माँ की याद आंधी दौरे बनावो प्यारे मीठा बाणी
पूरे कांटे जो है रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और ये जो आपकी महसूस आवाज़ किया। है बिल्कुल यहाँ तक पहुँच रही है, दिल तक पहुँच रही है। और ऐसी पहाड़ी आवाज़ें हमारी कहीं खो जा रही हैं, कहीं हम उनको अपनी आँखों के सामने उनको लुप्त होते हुए देख रहे हैं। पता नहीं कितने सालों बाद आपने बाजूबंद सुन रहा। तो एक और बाजूबंद जो आप किसी और लय में गा रहे हैं, उसे भी हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। गैला सोलार का पैजाली माँ बाट्या दी में छोरे ताती रोटी खाई जाली दो चलो यावो। बहुत अच्छा लगा है ये सब सुन के, और आशा है आप सबको भी ये सब बहुत पसंद आएगा। और जब कभी आप ऐसे पहाड़ी मंत्रियों को ढूंढने निकलें तो याद रखिएगा, एक चेहरा है इन रवाई घाटी में और उनका नाम है कुलवंती रावत जी। तो जब कभी आपको कुलवंती जी से मिलने का मौका मिले तो उनके बाजूबंद एक बार ज़रूर सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उनकी ये आवाज़, ये उनकी रचनाएँ ये सामान्य पहाड़ियों तक पहुंच पाए। ये आपकी भी जिम्मेदारी है अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को बचाने की। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मुझे पहचान दिला रहे हैं, सबके साथ मिलाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपकी भी आभारी हूँ और सभी देखने वालों को, सुनने वालों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।